प्रश्न। नमस्कारम सद्गुरु। क्या भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान प्राप्ति से पहले कोई साधना की थी? वे अपने जीवन में उस स्थिति तक कैसे पहुंचे और वे असल में कौन थे? सद्गुरु कहते हैं, वे लोग जो पारंपरिक भारतीय वातावरण में पले बड़े हैं, उन्होंने नर और नारायण के बारे में जरूर सुना होगा। ये वे दो संत थे जिनके अस्तित्व को एक दूसरे से बांध दिया गया था और जिन्होंने कई जन्मों में साझेदारी की। कृष्ण की साधना यही है, वे अपने आसपास के जीवन के साथ पूरी तरह तालमेल में है। चाहे अपने बचपन में उन्होंने किसी भी तरह के खेल खेले हो, वे हमेशा पूरी तरह से तालमेल में थे। उन्होंने कई जन्मों तक अपने रोमांच से भरपूर काम जारी रखे। उनके द्वारा किया गया सभी कुछ संजोया नहीं गया है। उन्होंने अलग अलग जीवन कालों में जो कुछ क्रिया उसकी थोड़ी बहुत झलकें संजोई गई है। यह महाभारत कथा के संदर्भ में कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण है। अर्जुन नर और कृष्ण नारायण है। अर्जुन से मित्रता बनाए रखने के लिए कृष्ण ने हद से ज्यादा प्रयत्न किए, क्योंकि वे अस्तित्व के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े थे। बहुत सी बार अर्जुन एक राजकुमार होने की वजह से अर्जुन ये नहीं समझ पाते थे कि उन्हें कोई काम क्यों करना चाहिए। अर्जुन बड़ी बातें करते थे कि कोई मनुष्य करुणा, प्रेम और उदारता के माध्यम से मुक्ति पा सकता है। कृष्ण कहते हैं, हम उस काम के लिए यहां नहीं आए हैं, हमें एक विशेष काम करना है। अर्जुन बोलते, करुणा, प्रेम और उदारता मेरा धर्म है। कृष्ण बोलते, बिल्कुल नहीं, हमें जो करना है वही करना है। हमारा जन्म उसी लक्ष्य के लिए लिखा हुआ है और हम बस वही करेंगे। कृष्ण की साधना की बात करें तो किसी भी मनुष्य के लिए हर रोज प्रेम और आनंद में जीना, सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक केवल इतना करना, यही जबरदस्त साधना है। जब लोग अन्य लोगों से घिरे होते हैं तो वे मुस्कुरा रहे होते हैं, पर आप अगर उन्हें अकेले में देखें तो वे इतना उदासी भरा चेहरा लेकर बैठते हैं कि उनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लोगों का काफी बड़ा प्रतिशत अकेले रहने पर काफी बुरे हाल में होता है। अगर आप अकेले नहीं रह सकते तो इसका मतलब है अकेले होने पर आप बहुत बुरी संगत में होते हैं। अगर अच्छी संगत में होते तो आपके लिए अकेले होना बहुत अच्छा होता। लोगों से मिलना जुलना एक उत्सव की तरह होता है, पर खुद में स्थित होना हमेशा अकेले में होता है। अगर आप खुद को एक सुंदर प्राणी में रूपांतरित कर ले तो बस बैठना भर ही अद्भुत हो जाए। इसलिए जीवन के हर पल बस आनंदित और प्रेममय होना अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। पूरे विश्व के लिए मां बनकर जीने का यही मतलब है। 16 साल की उम्र तक अपने आसपास के जीवन के साथ तालमेल में होना कृष्ण की साधना थी। फिर उनके गुरु ने आकर उन्हें याद दिलाया कि उनका जीवन सिर्फ आनंद मग्न होने के लिए नहीं है और इस जीवन का एक विशाल उद्देश्य है। अपने जीवन के हर पल प्रेममय होना सिर्फ किसी खास परिस्थिति में ही नहीं, या फिर किसी खास व्यक्ति को देखने पर ही नहीं। अगर आप बिना भेदभाव के हमेशा प्रेममय होते हैं तो आपकी बुद्धि एक बिल्कुल अलग तरह से खिल जाएगी। फिलहाल किसी व्यक्ति या चीज को चुनने में बुद्धि अपनी तीक्ष्णता खो देती है। प्रेममय होना किसी और के लिए कोई भेंट नहीं है, यह आपके अपने लिए एक
सुंदर चीज है। ये आपके सिस्टम या तंत्र की मिठास है। आपकी भावनाएं, आपका मन और आपका शरीर खुद ही मिठास से भर जाते हैं। आज हमारे पास इस बात को सिद्ध करने के पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत मौजूद है कि जब आप आनंदित होते हैं, सिर्फ तभी आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। अगर आराम से बैठे हुए आपका हृदय हर मिनट 60 बार धड़कता है, तो यहां बैठे हुए आप धरती के साथ तालमेल में होते हैं। काम करते वक्त ये ऊपर नीचे हो सकता है, पर आराम से बैठे हुए अगर ये 60 से ज्यादा बार धड़कता है तो आप थोड़े से खोए हुए रहेंगे। अगर आपको छोटा सा भी संक्रमण यानी बीमारी है तो आपका हृदय 85 से 90 बार तक धड़क सकता है। अगर आप स्वस्थ और भले चंगे हैं तो आपका दिल 65 से 75 बार धड़कता है। अगर आप अपनी साधना अच्छे से करते हैं, शांभवी और सूर्य नमस्कार जैसी सरल साधनाएं भी अगर अच्छे से करते हैं, तो 1.5 साल के अभ्यास के बाद आपका हृदय 60 बार धड़कने लगेगा। आप तालमेल में आ जाएंगे। तालमेल में होने के बाद प्रेममय होना, आनंदित होना और किसी फूल की तरह खिला होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी रचना ऐसे ही की गई है। मनुष्य की रचना उदास, बीमार या ऐसा कुछ होने के लिए नहीं की गई। इसे फलने फूलने के लिए रचा गया है। कृष्ण की साधना यही है। वे अपने आसपास के जीवन के साथ पूरी तरह तालमेल में है। चाहे अपने बचपन में उन्होंने किसी भी तरह के खेल खेले हो, वे हमेशा पूरी तरह से तालमेल में थे। संदीपनी द्वारा याद दिलाए जाने के बाद कृष्ण का सबसे पहला पराक्रम था अपने मामा कंस को मारकर यादवों पर कंस के क्रूर शासन का अंत करना। उसके बाद कृष्ण अपने भाई बलराम और उद्धव के साथ अपने गुरु के आश्रम में चले गए। उन्होंने लोगों के घरों से मक्खन चुराया और उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान किया। फिर भी सभी उन्हें प्रेम करते थे। इसका मतलब है कि कृष्ण ने उनके साथ किसी तरह तालमेल बिठा लिया था। अगर आप किसी के साथ तालमेल में हैं, तभी आप उनकी उपस्थिति में अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप किसी के साथ तालमेल में नहीं हैं, तो बस उनको देखने भर से आपको बुरा एहसास होगा। ऐसा किसी एक ही व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। जब आप उस व्यक्ति के साथ तालमेल में हैं, तो उन्हें देखने पर अच्छा महसूस करेंगे, और जब आप तालमेल में नहीं हैं, तो उन्हें देखने से आपको बुरा एहसास होगा। उनके बिना कुछ किए भी आपके साथ ऐसा घट सकता है। 16 साल की उम्र तक अपने आसपास के जीवन के साथ तालमेल में होना कृष्ण की साधना थी। फिर उनके गुरु ने आकर उन्हें याद दिलाया कि उनका जीवन सिर्फ आनंद मग्न होने के लिए नहीं है, और इस जीवन का एक विशाल उद्देश्य है। कृष्ण को यह बात थोड़ी सी संघर्षपूर्ण लगी। वे अपने गांव से प्रेम करते थे और गांव का हर व्यक्ति उनसे प्रेम करता था। वे अपने आसपास स्त्री, पुरुष, जानवर और बच्चे सभी से पूरी तरह जुड़े हुए थे। वे बोली, मुझे किसी विशाल लक्ष्य की जरूरत नहीं है। मुझे बस इस गांव में रहना अच्छा लगता है। मुझे गाय, ग्वाले और गोपियां पसंद है। मैं उनके साथ नाचना गाना चाहता हूं। मुझे अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं चाहिए। पर संदीपनी ने कहा कि आपको जीवन में इस लक्ष्य को चुनना होगा, क्योंकि आपका जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है। यह होना बहुत जरूरी है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत नाम के एक छोटे पर्वत पर जाकर खड़े हो गए। जब वे नीचे आए तो वे पहले वाले नवयुवक नहीं थे। वे पर्वत पर एक गांव के हंसते खेलते लड़के की तरह गए थे और एक गुरुत्व से भरे आकर्षण को लेकर नीचे आए। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए।
वे समझ गए कुछ जबरदस्त घटना घटी है, पर चाहे जो भी हुआ हो, वे समझ गए कि कृष्ण अब चले जाएंगे। कृष्ण हमेशा कोमल और मधुर बने रहे, क्योंकि उनकी साधना एक अलग आयाम और प्रकृति की थी। संदीपनी ने इस साधना को इस तरह रचा था कि यह मुख्य रूप से भीतरी साधना बन गई थी। जब उन लोगों ने कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी, पर कृष्ण की आंखों में प्रेम नहीं था। उनकी आंखों में दूरदर्शिता थी। कृष्ण ऐसी चीजें देख पा रहे थे जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। संदीपनी द्वारा याद दिलाए जाने के बाद कृष्ण का सबसे पहला पराक्रम था अपने मामा कंस को मारकर यादवों पर कंस की क्रूर शासन का अंत करना। उसके बाद कृष्ण अपने भाई बलराम और उद्धव के साथ अपने गुरु के आश्रम चले गए। वहां उन्होंने 7 सालों तक एक ब्रह्मचारी का जीवन जिया। 22 साल की उम्र तक उन्होंने तीव्र आध्यात्मिक साधना की। उन्होंने शास्त्रों का भी अभ्यास किया और कुश्ती के एक महान योद्धा बन गए। इन सब के बावजूद उनकी मांसपेशियां अर्जुन और भीम की तरह विशाल नहीं थी। कृष्ण हमेशा कोमल और मधुर बने रहे। कृष्ण द्वापर युग के प्राणी नहीं थे। उनका जीवन और कार्यकलाप सतयुग की तरह थे। तो उनके लिए सब कुछ मानसिक स्तर पर घटित हुआ। उन्हें कुछ भी समझाने के लिए संदीपनी को कभी कुछ बोलना नहीं पड़ा। सभी कुछ मानसिक रूप से व्यक्त किया गया, मानसिक रूप से समझा गया और मानसिक रूप से ही सिद्ध किया गया। अपनी साधना से बाहर आने पर उनमें और बलराम में फर्क साफ नजर आता था। बलराम शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट और बलवान हो गए, पर कृष्ण पहले की तरह ही बने रहे। बलराम उन्हें ताना मारते थे, लगता है तुमने कुछ साधना नहीं की, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं एक महान योद्धा बन गया हूं, तुम अभी भी ऐसे ही क्यों दिखते हो। तब भी किसी कुश्ती के अखाड़े में या फिर तीरंदाजी के मुकाबले में कृष्ण को कोई हरा नहीं पाता था। तलवार चलाने के मामले में कोई उनके आसपास भी नहीं था, पर वे रुष्ट पुष्ट नहीं बने, क्योंकि उनकी साधना पूरी तरह से मानसिक थी और उन्होंने इस चीज को महाभारत की इस कहानी में लाखों तरह से प्रदर्शित किया है। धन्यवाद।